हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि वोकेबलरी के भी पार्ट हम किया करेंगे, किया था मेरे इंटर वाले बच्चे। तो आज से हम अपना सेशन चालू कर रहे हैं वोकेबलरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम में आने वाली। तो आज मैंने कुछ ए वर्ड वाले, जो ए वर्ड से सिनोनिम्स आते हैं, मैं उनकी बात करूँगा। कौन से वर्ड होंगे बच्चे? जो ए से स्टार्ट होते हैं। ये वर्ड वो बच्चे, यहाँ पर कुछ मैंने वर्ड भी लिखे हुए हैं। ये वर्ड वो वर्ड हैं जो कहीं ना कहीं मेरे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये 2014 से लेकर 22 तक के जितने भी वर्ड आए हुए ए वाले, मैंने सभी को कहीं ना कहीं ले रखा है। और भी वर्ड हैं, मैंने जितने आप आए थे बोर्ड पर उतने मैंने लिखे हुए हैं। ओके बच्चे, तो ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले हैं, हम सीधे स्टार्ट करते हैं। एडमिट माने क्या होता है? सर जी याद कैसे होंगे ये वोकेबलरी के पार्ट? देखो बच्चे, एक हफ्ते में मैंने 1 या 2 वीडियो देने थे वोकेबलरी के, तो साथ ही साथ में याद करना है। पहली बात मैं याद करवाऊंगा थोड़े बहुत, और जो बच्चे होंगे तुम घर में याद कर लेना। जितना हम देखो, इसका कोई मंत्र नहीं होता कि वोकेबलरी अपने आप याद हो जाएगी, एकदम पढ़ा याद होगी, नहीं। वोकेबलरी कैसे याद होती है? याद की, फिर हफ्ते में 1-2 बार रिवीजन कर ली। जब रिवीजन करते रहते हैं किसी चीज़ को भी, वो आसानी से हमें क्या रहती है? याद रहती है। ये शब्द देखा है, बहुत बार आया है मेरा, एडमिट। एडमिट माने क्या होता है? स्वीकार करना। एडमिट माने क्या होता है? स्वीकार करना। क्या होता है मेरे बच्चे? एडमिट माने क्या होता है? स्वीकार करना। स्टार्ट कर रहे हैं। एडमिट माने स्वीकार करना, तुम्हें पता होगा कन्फेस। कन्फेस माने में क्या होता है? स्वीकार करना। एक होता है एक्नॉलेज, ACKN, एक लिखो AC, नॉलेज KNOWLEDGE। ये वो वर्ड है जो मेरे बच्चे आए। ये मत याद करना कि एडमिट में याद कर लिया बस, नहीं। हो सकता है वो कन्फेस दे दे, और कन्फेस से क्या पूछ ले? एडमिट पूछ ले। कुछ भी आ सकता है, सभी वर्ड याद कर लेना, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लिखा रहा हूँ। और कहा मैंने था एक्सेप्ट। एक्सेप्ट तो तुम्हें पता ही होगा, रोज याद करते हो। एक्सेप्ट माने क्या होता है? स्वीकार करना। और कहा मैंने इसका एग्री। एग्री माने सहमत होना या फिर स्वीकार करना। ओके बच्चे, तो मैंने कितने वाला है? कन्फेस माने अफर्म भी एक वर्ड होता है, अफर्म, AFFIRM, अफर्म। कन्फेस, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट, एग्री, अफर्म। अफर्म माने क्या होता है? स्वीकार करना या फिर सहमत होना। सहमत होना या फिर स्वीकार करना। तो क्या बोला बच्चे? एडमिट। एडमिट माने स्वीकार करना है। एडमिट माने बताओ? एडमिट माने स्वीकार करना। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। कन्फेस माने स्वीकार करना। और एक्नॉलेज माने स्वीकार करना। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना या फिर सहमत होना। अफर्म, अफर्म भी याद रखना बच्चे, ये भी वर्ड बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। और एक्नॉलेज। ये जितने वर्ड लिखे हैं मैंने, एक्यूरेट वर्ड लिखे हैं जो कहीं ना कहीं इंटर में आए हुए हैं। मैंने कैसे बोला? हो सकता है एक्नॉलेज दे दे आपको, तो ये लिख देना, या फिर ये लिख देना। ये एक दूसरे के साथ सिनोनिम्स ही हैं। ओके बच्चे, कोई भी वर्ड आ सकता है, आपको सभी याद करने हैं। एब्डिकेट माने क्या होता है? त्यागना। एब्डिकेट माने क्या होता है? त्यागना। और काहे माने त्यागना होता है बताओ? एक तो होता है सबसे बढ़िया वर्ड है रिनाउंस, RENOUNC, रिनाउंस। रिनाउंस माने भी क्या होता है? त्यागना। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये वर्ड वही है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं। हो सकता है रिनाउंस दे दिया हो पेपर में, हो सकता है वो एब्डिकेट भी दे दे। एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड लिख रहे हैं, गिव अप। गिव अप माने भी क्या होता है? छोड़ना या फिर त्यागना। गिव अप। फारसेक, फारसेक माने भी क्या होता है? त्यागना या फिर छोड़ना। ये वर्ड वही लिखा रहे बच्चे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है इंटर वालों के लिए। इंटर फर्स्ट सभी को याद करने भैया। तो रिनाउंस, गिव अप, फारसेक। एक वर्ड सुना होगा लिव। लिव माने भी तो होता है छोड़ना है। एक होता है लिव, ये वाला लिव माने तो रहना होता है, समझ पा रहे हो? ये क्या है? लिव, छोड़ना, LEAVE, लिव। और बताएं भैया क्या होगा? रिनाउंस, गिव अप, फारसेक और लिव। और सबसे बढ़िया वर्ड है अबंडन, ABANDON। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अबंडन याद कर लेना जरूर, रिनाउंस को याद रखना, और एब्डिकेट और गिव अप, ये सभी वर्ड वही हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सिनोनिम्स में आए हुए हैं। हो सकता है उसने गिव अप दे दिया हो क्वेश्चन में, तो आपको ये इनमें से कोई लिख देना है। समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे? तो याद कर लेगा मेरे बच्चे। क्या बोला? एब्डिकेट माने त्यागना या फिर छोड़ना, रिनाउंस, गिव अप, फारसेक, लिव, अबंडन। समझ पा रहे हो? ये सब काहे के वर्ड है? छोड़ने के। अलाउ माने क्या होता है? अनुमति देना। अलाउ माने क्या होता है? अनुमति देना। अच्छा बताओ,
तुम पहले बचपन में नहीं, छोटे से तुम कहते प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 4 डेज, मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दो सर जी, ये कर दो वो कर दो, करते थे ना। तो ग्रांट माने भी होता कहीं ना कहीं अनुमति लेना, अनुमति देना या लेना, अनुमति लेना, ग्रांट। ग्रांट हो गया। परमिट, परमिट माने भी क्या होता है, अनुमति देना, परमिट, परमिट। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए, याद रखना। हाथ बोलेगा ग्रांट या फिर परमिट, याद कर लेगा मेरा बच्चा। एडवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक्चुअली कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सको, हर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्सिटी माने होता है मुसीबत, समझते हो, एडवर्सिटी माने मुसीबत। हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है वैसे, राइटिंग मेरी मैनेज कर लिया, राइटिंग वैसे भी मेरी अच्छी नहीं है। एडवर्सिटी का कैलेमिटी, क्या भैया, कैलेमिटी, सॉरी, मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून माने तो होता है भैया मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून माने भी क्या होता है, मिसफॉर्च्यून माने भी मुसीबत। डिजास्टर, 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 डिजास्टर माने भी क्या होता है, मुसीबत। और क्या माने मुसीबत होती है, तो कैलेमिटी, मिसफॉर्च्यून और डिजास्टर, एडवर्सिटी। ये सभी वर्ड याद कर लेगा मेरा बच्चा, इतने ही वर्ड याद रखना, इतने भी याद कर लिए तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चे। फिर लिखा है एपोलॉजी, क्या लिखा है, एपोलॉजी। एपोलॉजी मतलब क्या, क्षमा, सोचते हो क्षमा, क्षमा मांगना है, क्षमा। एक होता तो सुना होगा फॉरगिव, प्लीज़ फॉरगिव मी सर, फॉरगिव, फॉरगिव माने भी क्या होता है, क्षमा। पार्डन, पार्डन, पार्डन माने भी बच्चे क्या होता है, क्षमा। देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं, तुम्हें जो याद ही करने हैं मेरे बच्चे, कर लेगा मेरा बच्चा। एब्सर्ड, एब्सर्ड माने सर क्या होता है, भद्दा, भद्दा, या फिर कह सकते हो तुम विचित्र, एकदम विचित्र। मान लो कोई इंसान बहुत ही अच्छा है, अगर बहुत ही विचित्र लग रहे हो आज, बहुत ही भद्दे लग रहे हो, भद्दे तुम पता नहीं कहाँ से आया, या फिर थोड़ा अजीब चेहरा कभी कभी लगने लगता है, तो उससे बोलते भद्दा, या फिर बहुत ही अलग बिहेव कर रहे हो यार, तो यार बहुत भद्दे लग रहे हो आज, तो विचित्र। विचित्र क्या मतलब, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज माने तो विचित्र होता है। एक जो आता था हाई स्कूल में, बड़ा अच्छा वर्ड आता था विचित्र के मीनिंग में, क्वेयर, क्वेयर माने भी क्या होता है, विचित्र, QUEER, क्वेयर। एब्सर्ड हो गया भद्दा, ठीक, विचित्र। और बच्चे स्टूपिड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि बहुत अजीब लग रहे हैं, सेंसलेस लग रहे हो एकदम, सेंसलेस, सेंसलेस माने भी क्या होता है, भद्दे लग रहे हो, बहुत ही विचित्र लग रहे हो। डल, डल सुना, डल बहुत भद्दे लग रहे हो, डल लग रहे हो यार तुम। तो ये सब बच्चे वर्ड वही हैं जो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है वो स्ट्रेंज दे दे, स्ट्रेंज का क्वेयर ये आया था भैया 2000 जो आपके हमारे पेपर हुए थे यूपी बोर्ड वाले, तो उसमें ये वर्ड आया था 2022 में। कौन आया, क्वेयर, हाई स्कूल का था, पैसेज में, कि स्ट्रेंज लिखा हुआ था, उसका तुम्हें सिनोनिम लिखना था पैसेज में, 1 नंबर आता है मेरे बच्चे वहाँ से भी। तो क्वेयर था, QUEER, क्वेयर। अडेप्ट माने क्या होता है, कुशल, कुशल, ये याद रखना, ई होता है, एक अडेप्ट होता है, एक होता है अडेप्ट होता है, एक अडोप्ट होता है। इन पर भी बात करें, ये सब हमारे किस में आएंगे, ये सब हमारे बच्चे होमोफोन्स में आए कि अडेप्ट माने क्या होता है, अडोप्ट माने क्या होता है, अडेप्ट माने क्या होता है। तो ये सब वर्ड करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर भी अडेप्ट की बात करेंगे, किसी ADEPT, ई याद रखना, क्या है, ई। जहाँ पर ई आती है, जो ई वाला जो अडेप्ट वाला है, इसका मतलब होता है कुशल। क्या होता है, कुशल। कुशल की मीनिंग डेक्सटेरियस, डेक्सटेरियस, डेक्सटेरियस माने भी क्या होता है, कुशल। क्या होता है मेरे बच्चे, कुशल। और अच्छा कुशल का है हमारे, बहुत यार कुशल आदमी है वो यार, स्किलफुल है मेरे बच्चे। कैसा है बच्चा, स्किलफुल है। कैसा है मेरे बच्चे, स्किलफुल है। कैसा है बच्चा, वो स्किलफुल है। अच्छा, और सजी डेक्सटेरियस क्या होते हैं, डेक्सटेरियस हुआ, स्किलफुल हुआ, और एप्ट, बड़ी अच्छी मीनिंग है बच्चा, एप्ट। एप्ट माने भी क्या होता है, बहुत ही कुशल है मेरा बच्चा। कैसा है बच्चा, कुशल है। डेक्सटेरियस हुई, स्किलफुल हुई, एप्ट हुई, ये सब काहे की मीनिंग है, कुशल होने की। और बताएं, और बताओ अच्छा कुशल की, बताओ तो तुम लिख रहे हैं। असेंट, असेंट माने क्या होता है, चढ़ाई। असेंट माने क्या होता है, चढ़ाई, चढ़ाई समझते हो। अच्छा चढ़ाई, जब अब बताओ याद कैसे सर्च करें। ए देखो, एक होता है ASSENT,
ASSENT, एक होता है ASCENT। तो ये देखो C है तो ये तो होगा चढ़ाई, और जिसमें ये ASSENT होता है असेंट मतलब सहमति, जो इसका एडमिट का क्या बन जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, सिनोनिम। अब चढ़ाई है, अच्छा चढ़ाई कैसे करते हो तुम लोग, चढ़ाई कैसे करते हो ऊपर से नीचे, लिफ्ट, तो इसका एक सिनोनिम हो जाएगा लिफ्ट। क्या हो जाएगा, लिफ्ट। एलिवेशन, एलिवेशन माने भी चढ़ाई होती है, एलिवेशन, VATION, एलिवेशन माने क्या होता है, चढ़ाई। और बच्चे बताओ, असेंट हो गया चढ़ाई, एलिवेशन माने हो गई चढ़ाई, और कोई चढ़ाई की मीनिंग, लिफ्ट, एलिवेशन, ठीक है, इनको याद रखना आप। अटैक माने होता है आक्रमण, अटैक देखो नाउन भी है, और अटैक माने क्या होता है, वो वर्ब भी है। अब कैसे है, देखो जब भी आता है सिनोनिम आते हैं, अगर वो नाउन स्पीच में आ रहे हैं तो फिर नाउन की तरह लिखते हैं। वैसे आपके में जैसे भी कहा, देखो एडमिट क्या वर्ब है, कन्फेस भी वर्ब होती है, एक्नॉलेज भी वर्ब भी है कहीं ना कहीं, तो उसी तरह से अटैक क्या है, आक्रमण भी होता है, आक्रमण करना भी होता है। अटैक माने अग्रेशन, अग्रेशन, AGRESI और अग्रेशन। एवर्जन, AVERSI और एवर्जन। वंसलॉट, वंसलॉट, LAUGHT, वंसलॉट माने भी क्या होता है, आक्रमण। तो ये भी याद रखना, एवर्जन, अग्रेशन, एवर्जन, अग्रेशन, अटैक, वंसलॉट, ये सब काहे के होते हैं, आक्रमण की मीनिंग है, काहे के, आक्रमण। अल्टर माने क्या होता है, बदलना, अल्टर माने क्या होता है, बदलना, बहुत अल्टर है क्यों। अच्छा अल्टर बदलना का एक तो तूने बहुत ही बेसिक वर्ड सुना होगा, चेंज, क्या सुना है मेरे बच्चे, चेंज, चेंज कर दो, चेंज हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन सुना है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक से दूसरे रूम में बदल देना, तो ट्रांसफ़र कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, वहाँ से भी बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया। तो ये वर्ड कीजिएगा, कीजिएगा बच्चे, फिर और भी वर्ड लिख रहे हैं हम। तो हो गए, इनको करो, जल्दी करो। देखो अच्छा, चेंज हो गया, ट्रांसफ़र, एक बार याद कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 10-20 करेंगे, रोज़ करेंगे, 15, 10, 5 भी और होंगे इनके, तो याद कर ले। एडमिट माने क्या होता है, स्वीकार करना, कॉन्फेस माने स्वीकार करना, एक्नॉलेज माने स्वीकार करना, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, एग्री माने स्वीकार करना, एफर्म माने भी स्वीकार करना, सबमिट करना, एब्डिकेट माने त्यागना, रिनाउंस, RENOUNC, रिनाउंस हो गया, गिव अप हो गया, फारसेक हो गया, उसका भी मतलब त्यागना, लिव हो गया, और एबेंडन माने भी त्यागना। ठीक है बच्चे। अलाउ माने अनुमति देना, अलाउ माने क्या होता है, अनुमति देना, ग्रांट माने भी अनुमति या परमिट। मुसीबत, कैलेमिटी, मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून, डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर, ठीक है। फिर एपोलॉजी माने फॉरगिव या फिर पर्डन। एब्सेंट माने भत्ता भी होता है, विचित्र भी होता है, तो क्या होगा, स्ट्रेंज भी हो जाएगा, क्योर भी हो जाएगा, स्टूपिड भी हो जाएगा, सेंसलेस भी हो जाएगा बच्चे, और डल भी हो जाएगा। देखो ये वर्ड मैंने कहाँ कहाँ से लिए, यही बता दे, कोई नए मैंने वर्ड पैदा नहीं किए, ये तुम्हारे अवतार के हैं, ये तुम्हारे मास्टरमाइंड के हैं, एक्सीलेंट के हैं, और न्यू स्टाइल हैं। ये 4 बुकों से मैंने इनको ले रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट मिला मैंने सब रखा हुआ है मेरे बच्चे, हर बुक के हैं, कहीं से भी नहीं आएगा बाहर। पर किस्मत ही खराब हो, बात की बात है। अडेप्ट माने क्या हुआ, डेक्सटीरियस हो गया, डेक्सटीरियस माने क्या होता है, कुशल होता है, स्किलफुल माने भी कुशल होता है, और एप्ट माने भी कुशल होता है। अच्छा और कुशल की हो सकती है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट भी तो सुना तुमने, एक्सपर्ट, बहुत ही एक्सपर्ट हो गया तो बहुत कुशल हो इंसान, एक्सपर्ट हो गया। एसेंट माने क्या होता है, चढ़ाई होती है, लिफ्ट माने भी चढ़ाई होती है, एलिवेशन माने भी क्या होती है, चढ़ाई होती है। समझ पा रहे बच्चे। और चढ़ाई या फिर उठना, एक हिसाब से असेंट का मतलब होता है उठना या फिर चढ़ाई। उठना एक होता है राइज, राइज माने भी क्या होता है, उठना या चढ़ाई। एक मीनिंग आई थी शायद, अब की बार आई थी वोकैबुलरी में, गो अप। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था जो 2022 में आया होगा, गो अप। गो माने क्या, उठना या फिर उठना, ऊपर उठना, क्या गो अप। समझ पा रहे हो। ये वर्ड वैसे बच्चे वही लिखे हुए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अटैक माने आक्रमण या आक्रमण, अग्रेशन, AGRESS, अग्रेशन, ठीक। एवर्जन, वंसलॉट और एजल्ट,
चेंज, ट्रांसफॉर्म। अगर बच्चे कोई भी वर्ड आपको कहीं पर गलती हो तो प्लीज़ बता देना, भगवान है, हो सकता है गलती में छूट भी जाते हैं इधर उधर। ओके बच्चे, आगे भी लिख रहे हैं आप, तब तक उतार लीजिएगा इनको। अब बच्चे देखो कुछ वर्ड और बचे थे उनको भी कर लेते हैं। तो इतने ही वर्ड हैं जो हमारे ए से जो आएंगे, 10-15 वर्ड होंगे बच्चे, आराम से देखना, एक एक मेरे लाल याद कर लेना। इनको तो इग्नोर करना ही नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि ये सब वर्ड हैं जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं। एंगर माने क्या होता है? क्रोध। एंगर माने क्या होता है? क्रोध होता है। तो रेज माने गुस्सा, रात माने भी क्या होता है? गुस्सा। फ्यूरी माने भी गुस्सा, फ्यूरी माने क्या होता है? गुस्सा। तो आप इतने याद रखना, और भी होते हैं वर्ड मगर हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि वही तुम्हें चाहिए जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। रेज माने गुस्सा, रात माने गुस्सा, फ्यूरी माने भी गुस्सा, या FURY। एड माने होता है सहायता। क्या होता है? सहायता। सहायता और क्या माने होता है? हेल्प। हेल्प माने सहायता करना भी होता है और हेल्प माने सहायता भी होता है। एक होता है रिलीफ, RELI, रिलीफ। और होता है सपोर्ट, सहायता करना, सपोर्ट करना। बस सहायता करना मतलब किसी ना किसी का भाई सपोर्ट करोगे, आप सहायता कैसे करोगे? किसी ना कहीं हम सपोर्ट भी करते हैं, किसी आराम दे रिलीफ करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। असिस्टेंस करना, ये बहुत बढ़िया वर्ड, असिस्टेंस माने भी क्या होता है? ASSISTENCE। ये भी क्या होता है वर्ड? कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है ये वाला, और ऐड वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये तो जान जाओगे, रिलीफ जान जाओगे, सपोर्ट जान जाओगे। एडवांटेज माने क्या होता है? लाभ। क्या होता है? लाभ। और लाभ का मतलब बेनिफिट, मतलब बहुत बेनिफिट वाला बेनिफिट। और अच्छा, गेन करोगे तो तभी तो लाभ होता है, गेन और बेनिफिट हो गया। एडवांटेज हो गया, बेनिफिट हो गया, गेन हो गया। और बताओ बच्चा कोई, तब तक हम देख रहे हैं आगे, आप बताना, ठीक है। एबोलिश माने तो रिमूव, रिमूव में क्या? एबोलिश माने हटाना होता है। एबोलिश माने क्या होता है? हटाना। लिख लेना यहाँ पर, हटाना, कोई चीज़ है इसको हटाना। रिमूव। डिसॉल्व माने में क्या होता है? हटाना। ओके। और क्या हो गया? एडेक्वेट मतलब पर्याप्त। क्या बच्चे होता है? पर्याप्त। एडेक्वेट माने क्या होता है? पर्याप्त। एडेक्वेट माने एडेक्वेट माने पर्याप्त। एनफ सुना हुआ वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनफ हो गया भाई, तुमने सुना होगा बहुत बार। एम्पल माने भी क्या होता है? पर्याप्त। ये सब कहा है कि मैंने सफिशिएंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। सफिशिएंट, SUFFICIENT, सफिशिएंट। समझ पा रहे बच्चे? ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन। क्या होता है? मनोरंजन। क्या है बच्चे? मनोरंजन, फन, मजाक करना, वही मजाक वाला मनोरंजन। इंटरटेनमेंट, मूवी वर्ड सुनी होगी तुमने, इंटरटेनमेंट देखी होगी तुमने बहुत बार। इंटरटेनमेंट, ठीक बच्चे। एबोर माने तो घृणा करना। एवर माने क्या होता है? घृणा करना। एवर बोलते हैं, एवर माने क्या होता है? घृणा करना। अच्छा, आई एवर यू, आई हेट यू। हेट तो सुनोगे, लड़किन के लिए मैं तो बहुत सुना, आई हेट यू, समझ रहे हो? चलो कोई ना, छोड़ो यार। हेट और डिसलाइक, नखरा में बोलती है, सच्ची बात। आगे चलो, हेट, डिसलाइक और लोथ माने भी क्या होता है? घृणा कर। डिटेस्ट माने भी घृणा। ये देखो सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये ना करना कि डिसलाइक आ सकता है भी, एवर भी आ सकता है, हेट भी आ सकता है, लोथ भी आ सकता है, डिटेस्ट भी आ सकता है, और डिसलाइक हो गया, ठीक, लोथ हो गया, डिटेस्ट हो गया। तो ये सभी वर्ड हमारे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। आप देखो, एंगर माने क्रोध, रेज माने क्रोध, रात माने क्रोध, फ्यूरी माने क्रोध, एड माने हेल्प, सहायता, हेल्प, रिलीफ, सपोर्ट, असिस्टेंस माने भी क्या होता है? सपोर्ट करना, कहीं ना हेल्प, सहायता, बेनिफिट, गेन। ओके। और एक होता है प्रॉफिट भी तो छोटा, प्रॉफिट लिख लो। प्रॉफिट माने भी क्या होता है? लाभ। एबलिश माने रिमूव कर देना बच्चा, क्या होता है? रिमूव। डिसॉल्व, डिस लिखवा दो और फिर सॉल्व लिख दो, मतलब क्या हुआ?
क्या करना, एबॉलिश कर देना, हटा देना। एडिक्वेट माने कहता पर्याप्त, एडिक्वेट माने कहता पर्याप्त। एनफ, एम्पल, सफिशिएंट माने पर्याप्त। अम्यूजमेंट माने था मनोरंजन, फन, इंटरटेनमेंट माने भी क्या होता है मनोरंजन। एबर माने घृणा करना, हेट और डिसलाइक और लोथ और डिटेस्ट, ये सब क्या होते हैं घृणा करना। लिखिए बच्चे। तो बच्चे मैंने सभी वर्ड कर लिए अपने, और उम्मीद करूँगा आप उनको एक दो बार रिपीट करना। क्या करना, रिपीट। एक दो बार जब पढ़ोगे बार बार तो अपने आप ये वर्ड क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे, याद हो जाएंगे। ओके, जितने भी मेरे ए वाले वर्ड थे मैंने सभी वर्ड्स को क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है। पढ़ेंगे ना बच्चे, पढ़ना। अगर कोई वर्ड और छूट रहा है, जो वर्ड आया हो एग्जाम में, तो उसको भी आप कमेंट में कर देना। ओके बच्चे, जय।